खत्म हो जाएगा, जिसमें उनका होगा, ठीक है। मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसने मनुष्य को संसार में अपना स्थान बनाने में और अपने अस्तित्व को पहचानने में मदद की है। हम सब ये जानना चाहते हैं कि हम कहां से आए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा मूल प्राग ऐतिहासिक धुंधलके में कहीं खो गया है, हमने हमारे पूर्वजों के लिए कहानियां निर्मित की जो ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन वो मदद देती है हमारे आज के दृष्टिकोण एवं वातावरण, पड़ोसी और रीति रिवाजों को समझने में। काल्पनिक कहानी एक घटना है जो किसी अर्थ में पहले कभी हुई थी, लेकिन जो हर समय होती थी। हमारा दृष्टिकोण प्रतिनिधि स्वरूप से पारंपरिक ऐतिहासिक घटनाओं से बचा हुआ है। हमारे पास ऐसी घटनाओं के लिए कोई शब्द नहीं है, परंतु पौराणिक कहानियां एक ऐसी कला का रूप है जो इतिहास से भी आगे, जो समय से परे मानव के अस्तित्व में है। वह हमें मदद करती है बिखरे हुई घटनाओं की उलझनों से बाहर जाने में और वास्तविकता की झलक दिखलाती है। झारखंड की जनजातियों का इतिहास हमेशा ही सैलानियों को आकर्षित करता रहा है। वन, प्राणी, नदी नाले एवं खनिज संपदा से भरा झारखंड स्थित गुमला के इस ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संजोए आदिवासी संग्रहालय में आप सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत है। जोहार। धर्मेश ने सोचा पृथ्वी और मानव की सृष्टि की जाए, अतः उसने अपनी प्रज्ञा के गले के मैल से किलकिला पक्षी को बनाया और मिट्टी लाने के लिए केंचुआ के पास भेजा। केंचुआ ने मिट्टी खाया और पानी से बाहर आकर धर्मेश के हाथ में उगल दी। उसी मिट्टी से धर्मेश ने मानव मूर्ति बनाई, किंतु घोड़ा मूर्तियों को तोड़ देता। बीच की दीवार पर नजर डालें। मूर्तियों की रक्षा के लिए धर्मेश ने लीली भूली कुत्तों को बनाया। तब धर्मेश ने मानव मूर्तियों में जान डाल दी। मानव की संतानें पृथ्वी पर फैल गए, साथ साथ उनकी उद्दंडता भी बढ़ती गई। वे धर्मेश को नहीं मानने लगे। उनके इस व्यवहार से धर्मेश अत्यंत क्रोधित हुआ और सारी मानव जाति को अग्नि वर्षा के द्वारा नष्ट कर दी। किंतु सीता ने 2 बच्चों को सीरा-सीता नाला अर्थात कभी न सूखने वाला नाला में छिपाकर बचा ली। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए और खेती बाड़ी करना शुरू किए। धर्मेश ने सूरज चांद बनाकर दिन रात को अलग किया। अब बाईं दीवार पर नजर डाली। वे भाई बहन थे, इसलिए वे सोते समय एक लठ को बीच में रखते थे। धर्मेश की योजना उनकी संतान को बढ़ाने की थी, अतः फसल तैयार होने पर धर्मेश ने उन्हें हड़िया तैयार कराया और पिलाया। जब वे नशे में चूर हो गए, तब धर्मेश ने लठ को बीच से हटा दिया। नशे में रहने के कारण
भाई बहन के बीच का लाज और शर्म समाप्त हो गया। वे साथ रहकर सृष्टि में धर्मेश का सहयोग करने लगे। उनकी संतानों में वृद्धि हुई। करम त्योहार मनाना शुरू किया। उन्हीं में से असुर जनजाति धर्मेश को नहीं मानने लगे। इसलिए उन्हें सजा देने के लिए धर्मेश ने छल से भट्ठा में डालकर जला डाला। जब धर्मेश स्वर्ग की ओर उठ रहा था, असुरों की विधवाओं ने उसे पकड़ लिया, किंतु धर्मेश ने उन्हें झटका देकर पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में गिरा दिया। कोई जंगल में, तो कोई पानी में, कोई पर्वत में, तो कोई गांव में गिरे। उन्हीं की आत्माएं विभिन्न प्रेत आत्माएं बनी और तभी प्रेत आत्माओं की उत्पत्ति हुई। दाहिनी दीवार पर देखें। सिंह बोंगा ने केचुए के सहयोग से मिट्टी प्राप्त किया और उससे एक हंसनी को गढ़कर आशीष दिया। हंसनी ने 2 अंडे दिए। उन अंडों से एक लड़की और लड़का उत्पन्न हुए। बीच की दीवार पर देखें। जब वे बड़े हुए, सिंह बोंगा ने खेती बाड़ी करने के लिए हड़म को हल बनाने का आदेश दिया। हड़म ने एक ही पेड़ का एक ही लकड़ी से बड़ा हल बनाया, जो सिंह बोंगा को पसंद न आया। नागे एरा ने एक हल बनाया, जिसे आप चित्र में देख रहे हैं। सिंह बोंगा को यह बहुत पसंद आया। कहा जाता है, हड़म को लज्जा आई, इसलिए उसने महिला को जोर से डॉक्टर कहा, आज के बाद हल को नहीं छूना। इसलिए महिला हल को नहीं छूती है। उनकी संतानें बढ़ी, लेकिन सिंह बोंगा की अवज्ञा करने लगे। इसीलिए नाराज होकर सिंह बोंगा ने अग्नि वर्षा कर आदमी को जला डाला। किंतु महिला ने 2 बच्चों को पुरुष से लेकर घड़े में डाल दिया और हल्दी से बंद कर दिया, जिससे बच्चे जलने से बच गए। धीरे धीरे भाई बहन बड़े हुए और सिंह बोंगा की योजना अनुसार सृष्टि में सहयोग करने लगे। जब बच्चा बीमार हुआ, तब पुरुष ने सिंह बोंगा के लिए मुर्गे का बलि अर्पित किया। सिंह बोंगा के आशीर्वाद से बच्चा स्वस्थ हुआ। उनकी जनसंख्या फिर बढ़ने लगी। अब अपनी नजर बाईं दीवार पर डालें। उनकी संतानों में से असुर घमंडी और अहंकारी हुए। इसलिए सिंह बोंगा ने उनका लोहा गलाने का भट्टा बंद कर दिया और घाव से भरा एक बच्चा के रूप में आकर कहा, आदमी का बलि देने पर ही भट्ठा जलेगा। यह सुनकर असुरों ने उसे पकड़कर भट्ठा में डाल दिया। किंतु क्षणोपरांत सिंह बोंगा सोने चांदी से अलंकृत व रूपांतरित होकर भट्ठा से बाहर निकलकर असुरों से कहा, और भी सोना चांदी है, जाकर ले लो। लालची असुर कूद पड़े भट्ठा में और जल मरे। जब सिंह बोंगा स्वर्ग चढ़ने लगा, असुरों की विधवाओं ने उसे पकड़ लिया, किंतु सिंह बोंगा ने उन्हें झटका देकर विभिन्न स्थानों पर गिरा दिया। वे जहां गिरे वहीं की प्रेत आत्माएं बनी। इस तरह प्रेत आत्माओं की उत्पत्ति हुई।
अगला कक्ष आपकी और मैं एकदम फटाफट बोलूंगा। ओनोमोसोर ने समुद्र पर मंथन करके घी की रोटी बनाई और ठंडा करने के लिए समुद्र तल में रख दिया। जब रोटी ठंडा हुआ तो जलसुअर से बाहर निकालने का आज्ञा दिया। जलसुअर ने रोटी बाहर निकाल करके ऊपर फेंका। उसी समय ओनोमोसोर ने उसमें पाट ठोक दी तो रोटी बहुत से टुकड़े में बदल गई। एक टुकड़ा पुनः पानी में डूब गया। तब ओनोमोसोर ने केकड़ा को ढोल निकालने का आज्ञा दिया। केकड़ा ओनोमोसोर का आज्ञा पालन करते हुए पानी के अंदर रोटी का टुकड़ा ढोल निकाला और बाहर लगा जोर से ऊपर फेंका। जैसे रोटी नीचे गिरा बहुत से टुकड़े में बदल गए। उसी से सूरज, चांद, तारे, ग्रह और उपग्रह बने। बीच का दीवार दहिना कोना में दिखी। ओनोमोसोर ने रोटी का टुकड़ा से 2 आदमी का मूर्ति गढ़ करके वटवृक्ष के खोड़हर में रख दिया। जब खोड़हर में रख दिया, जब गद उनके मुंह में गिरा वे जीवित हो गए। उनका नाम जेरका और जेरकी था। जेरका बहुत अच्छा बांसुरी बजाता था। जेरका का बांसुरी का धुन से सभी पशु पक्षी जीव जंतु मुग्ध हो जाते थे। जब वे बड़े हुए तो खोड़हर से बाहर निकल करके घास फूस, साग सब्जी खाने लगे। उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई तो वे भोजन का अभाव महसूस करने लगे। यह देख ओनोमोसोर ने जोरदार बवंडर भेजा जिससे पेड़ के सभी सूखे पत्ते आकाश में उड़ने लगे और जिस आकार के पत्ते थे उसी आकार के पक्षियों में परिवर्तित हो गए। मनुष्य मांस खाकर शक्तिशाली, घमंड और उद्दंड हो गया। मानव व्यवहार परिवर्तन से ओनोमोसोर नाराज हुआ। उसने बंदर को घंटी देते हुए कहा, मैं मनुष्य को अग्नि वर्षा करके विनाश करूंगा, तुम जा करके उन्हें आगाह करो। बंदर वहां से चला गया। रास्ता में उन्हें केउन का पेड़ मिला। केउन पका हुआ था और बंदर केउन खाने में व्यस्त हो गया। उसी समय ओनोमोसोर ने उसमें अग्नि वर्षा कर दी और जब बंदर की पूंछ जलने लगी उससे अपना काम याद आया और घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनकर के शंभू राजा और डकाई रानी ने 2 बच्चों को दलदल में छिपा कर बचा लिया। सब कुछ समाप्त होने पर उन्हें ओनोमोसोर को पछतावा हुई। उसने सभी पक्षियों को बुला करके आदमी की खोज में भेजा। कौवे ने आदमी को खोज निकाला। जब ओनोमोसोर शंभू राजा और डकाई रानी के पास आदमी मांगने गया तब उन्होंने शर्त रखी कि आदमी का 7 भाग में से 1 भाग ओनोमोसोर का होगा, बाकी हमारा। बायां दीवार में देखिए। खाड़ू बूढ़ा और खाड़ी बुढ़िया के 9 बेटे और 9 बेटियां थी। जब वे जवान हुए तो उनके माँ बाप को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। यह देख खाड़ू ने एक योजना बनाई और अपने सभी बेटों को बुला करके जंगल में शिकार करने के लिए भेजा और अपने बेटियों को निर्देश दिया, जब तुम्हारे भाई वापस आएंगे तो उनका पैर धोना। सबसे छोटी बहन सबसे बड़े भाई का पैर धोएगी। सप्ताह भर बाद भाइयों ने शिकार किया और मांस का बंटवारा करके सबको अपना अपना पोटली बांध ली और घर वापस आने लगे। घर वापसी में उन्हें प्यास लगी तो वे झरना के पास पानी पीने गए। जैसे ही वे पानी पी रहे थे कुछ न कुछ जीव जंतु या 3 उड़ने वाला, केरकेटा, टेटे और टोको, 3 जमीन में पाए जाने वाला कीड़ो, बाग और सुरैन, 3 पानी में पाए जाने वाला डुमडुम, कुल्लू और बिनो। संथाल मिथक दर्शन के लिए आपका स्वागत है। दाई दीवार पर नजर डालो। ठाकुर बाबा के आदेश पर उसकी संगिनी समुद्र के अंदर मानव मूर्ति बनाकर पानी के ऊपर सूखने के लिए छोड़ देती है, किंतु सफेद घोड़ा मूर्तियों को तोड़ देता है। इसलिए उन्होंने एक हंसनी बनाकर मानव जान को उसमें डाल दिया। अब बीच की दीवार पर देखिए। हंसनी ने 3 बार 2-2 अंडे दिए, लेकिन 2 बार के अंडों को
जंगली सुअर खा जाता। इसीलिए ठाकुर बाबा ने अंडों की रक्षा के लिए पहरेदारियों को रखा। उन अंडों से एक लड़का और लड़की उत्पन्न हुए। जब वे बड़े हुए तब ठाकुर बाबा ने फसल उगाने के लिए बीज दिया। लड़की घर का और लड़का बाहर का काम संभालने लगा। अब बाईं दीवार पर देखिए। फसल तैयार होने पर ठाकुर बाबा ने उन्हें हंडिया तैयार कराया और तीनों ने साथ साथ पिया। नशे में होने के कारण लाज शर्म भूलकर लड़का लड़की साथ रहने लगे और सृष्टि में सहयोग करने लगे। उनकी संतानें फिर बढ़ने लगी। आइए अब बढ़े। जनजाति के आदि मिथक कक्षा में आपका स्वागत है। दाहिनी दीवार पर देखें। सिंधुआ में केंचुआ के सहयोग से मिट्टी प्राप्त कर पृथ्वी पर विचरने वाले जीव और मानव की सृष्टि की। बीच की दीवार पर देखें। जब मानव जोड़ी वयस्क हो गई तब सिंह-बंगा ने स्वयं रानी बनाया और हंडिया तैयार किया। हंडिया तैयार होने पर उसने लड़का और लड़की को पिलाया। हंडिया पीने के पहले तक वे बीच में ढेकी रखकर अलग अलग सोते थे। हंडिया पीकर नशा होने के बाद उनमें उत्तेजना जागी। तब वे ढेकी को भूलकर एक साथ सोने लगे और रति क्रिया शुरू किया। बाईं दीवार पर नजर डालें। जब बच्चा बीमार हुआ तब पुरुष ने सिंह-बंगा के लिए मुर्गे का बलि चढ़ाया। सिंह-बंगा के आशीर्वाद से बच्चा स्वस्थ हो गया और पति पत्नी तृप्त होकर हर्षित मन से भविष्य के विषय में विचार करने लगे। कहा जाता है जब सिंह-बंगा बलि का मांस खा रहा था उसी समय मनुष्य ने देख लिया। इसलिए नाराज होकर मनुष्य को अभिशाप दिया और कहा कि आज के बाद तुम भगवान को नहीं देख पाओगे। इसलिए मनुष्य भगवान को नहीं देख पाता है। अब आप जीवन के चरम दर्शन हेतु दूसरे तल्ले पर जाएं। धन्यवाद।